गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अध्याय 13 में भगवान जी ने अर्जुन जी को पुरुष प्रकृति और परमात्मा के बारे में ज्ञान दिया है। आइए कुछ श्लोकों का पाठ करते हैं और देखते हैं और भगवान जी ने पुरुष प्रकृति परमात्मा के बारे में क्या कहा। श्री भगवान उवाच प्रकृतिं पुरुषं च एव विधि अनादि उभौ अपि विकरान् च गुणान् च एव विधि प्रकृतिं संभवान् कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति उच्यते। पुरुषः सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतु उच्यते। भगवान जी ने कहा, हे अर्जुन, प्रकृति और जीव दोनों को ही अनादि जान। उनके विकारों और त्रिविधि गुण को प्रकृति से उत्पन्न हुआ जान। प्रकृति संपूर्ण प्राकृत कार्य कारणों की हेतु कही गई है और पुरुष जो कि जीवात्मा है इस संसार में विविध सुख दुखों के भोगने के हेतु है। पुरुषः प्रकृतिस्थः हि भुक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगः अस्य सत असत योनि जन्मसु उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मा इति च अपि उक्तः देह अस्मिन् पुरुषः। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानः अपि न सह भूयः अभिजायते। हे अर्जुन, प्रकृति में स्थित जीवात्मा ही प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों को भोगता है। गुणों का यही संग इस जीवात्मा के उत्तम अधम योनि में जन्म का कारण है। इस देह में जीव के साथ एक परात्पर भोक्ता भी है जो सबका परम ईश्वर साक्षी और अनुमति देने वाला है और जो परमात्मा कहलाता है। इस प्रकार जो जीवात्मा और गुणों सहित प्रकृति के तत्व को जानता है उसकी मुक्ति निश्चित है। वह वर्तमान में किसी भी स्थिति में हो परंतु उसका पुनर्जन्म नहीं होता। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केश्चित् आत्मनाम आत्मना अन्ये साख्येन योगेन कर्म योगेन च अपरे अन्ये तु एवं अजानतः श्रुत्वा अन्येभ्यः उपासते अपि च अतिरन्ति एव मृत्युं श्रुतिपरायणः। यावत् संजायते किंचित् सत्वं स्थावर जंगमं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् विद्धि भारतर्षभः। उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य विशुद्ध चित्त से ध्यान करते हुए हृदय में देखते हैं तो दूसरे ज्ञान और निष्काम कर्म योग के द्वारा देखते हैं। ऐसे भी हैं जो स्वयं इस ज्ञान को नहीं जानते परंतु दूसरों से सुनकर ही परम पुरुष श्री भगवान की भक्ति में तत्पर हो जाते हैं। ये आचार्यों का श्रवण करने के परायण मनुष्य भी जन्म मृत्यु के सागर से तर जाते हैं। हे अर्जुन, जो कुछ भी चर अचर दिखता है उस सब को तू क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न जान। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं तु विनश्यत्सु अविनश्यन्तं पश्यति स पश्यति। समम पश्यन् हि सर्वत्र संवस्थितं ईश्वरं न हनस्ति आत्मानः आत्मानं याति पराम गतिम। जो सब देहों में जीवात्मा के साथ परमात्मा को भी देखता है और जो यह जानता है कि चराचर भूतों का नाश होने पर भी जीवात्मा और परमात्मा का कभी नाश नहीं होता, वही वास्तव में देखता है। जो पुरुष परमात्मा को जीव मात्र में संभाव से स्थित देखता है वह चित्त के द्वारा अपने अधः पतन का कारण नहीं बनता और इस प्रकार परम गति को प्राप्त हो जाता है। प्रकृत्या च कर्मणि क्रियमाणिनि सर्वशः
यह पश्यति तथा आत्मानम् आकर्तारं सः पश्यति। यदा भूत पृथक् भावम् एकस्थम् अनुपश्यति तदा एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते। तदा अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परम आत्मात् अव्ययः शरीरस्थः अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को प्रकृति से उत्पन्न देह द्वारा किए हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ में देखता है। जब विवेकी पुरुष प्रकृति देहों में भेद के कारण प्रतीत होने वाली स्वरूपों के भेद को नहीं देखता और परमात्मा से ही सबका विस्तार देखता है, तब वह ब्रह्म तत्व को प्राप्त होता है। शाश्वत तत्व के दृष्टा जानते हैं कि आत्मा दिव्य, सनातन और माया से परे है। हे अर्जुन, प्राकृतिक शरीर में स्थित होने पर भी यह आत्मा ना तो कुछ करता है और ना लिपायमान ही होता है। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं न उपलिप्यते, सर्वत्र अवस्थितः देहे तथा आत्मा न उपलिप्यते। यथा प्रकाशयति एकः कृत्स्नं लोकम् इमं रविः, क्षेत्रं क्षेत्रे तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञोः एवं अंतरं ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च विदुः यान्ति ते परमम्। जैसे सर्वव्यापक होते हुए भी आकाश सूक्ष्मता के कारण किसी से लिपायमान नहीं होता, उसी भांति शरीर में स्थित होने पर भी ब्रह्मभूत जीव शरीर से लिप्त नहीं होता। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक अकेला सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, वैसे ही शरीर में स्थित एक आत्मा संपूर्ण शरीर को चेतना से आलोकित करता है। इस प्रकार देह क्षेत्रज्ञ और देही क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा इस संबंध से मुक्ति के साधन को जो पुरुष ज्ञान दृष्टि के द्वारा तत्व से जानते हैं, वे मेरे परम धाम को प्राप्त हो जाते हैं। इसी के साथ 13वां अध्याय समाप्त होता है। 14वें अध्याय में भगवान जी ने गुणमयी माया के रूप का उपदेश दिया है, जो हम अगली वीडियो में सुनेंगे। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और श्री भक्तमाल जी के सारे प्यारे प्यारे चरित्र सुनिए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, नाम जाप करते रहिए। हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय बिहारी जी की। कृपया मनन रसामृत को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।